मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? वेल, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के लिए चैप्टर 4 और चैप्टर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है? गुना करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा और वो बातें हमेशा याद रखनी होगी, जैसे कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही नंबर होता है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो नंबर ही खुद उसका प्रोडक्ट होता है, आंसर होता है। जैसे 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 15 1 जा 50। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही उसका आंसर होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। दूसरा पॉइंट याद करने वाला क्या है कि किसी भी नंबर को एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0, यानी 0 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, कितने भी डिजिट का हो, उससे मायने नहीं रखता है। 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। जैसे 5 को 0 से कीजिएगा तो 5, 6 को 0 से कीजिएगा तो 6, 17 को 0 से कीजिएगा तो 0 ही आंसर होगा। 117 को भी अगर 0 से कीजिएगा तो आंसर 0 ही होगा, यानी 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमारा 0 होता है। तीसरा चीज याद रखना क्या है कि द ऑर्डर ऑफ नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड डज नॉट मैटर, यानी वो नंबर किस क्रम में आता है ये मायने नहीं रखता है, चाहे उसको पहले लिख के मल्टीप्लाई कीजिए या बाद में लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे 4 5 जा 20 भी होता है और 5 4 जा भी, देखिए नंबर को चेंज कर लिया, ऑर्डर को 4 पहले था 5 बाद में था, 5 पहले कर लिया 4 बाद में कर लिया, लेकिन आंसर दोनों में सेम ही आ रहा है। 4 5 जा लिखिए या 5 4 जा लिखिए, उसी तरह से 2 7 जा लिखिए या 7 2 जा लिखिए, आपका आंसर वही रहेगा। कोई भी नंबरिंग में ऑर्डर कर लीजिए, यानी नंबर 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और उसका ऑर्डर भी चेंज कर लीजिएगा, चारों को इधर उधर भी कर लीजिएगा तो प्रोडक्ट आपका वही आएगा। जैसे यहाँ 3 डिजिट का हमने लिया है, 2 × 5 × 2, पहले 2 था फिर 5 था फिर 2 था, लेकिन आंसर क्या आ रहा है यहाँ 20, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। अब हमने 5 को पहले कर लिया, 2 को बाद में सारे को कर लिया, फिर भी हमारा आंसर वही आता है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर के ऑर्डर को आप चेंज भी कर लीजिएगा तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चौथा चीज क्या याद करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो उस मतलब जो आंसर आता है उसका वो फैक्टर होता है। द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर, जो नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं। एंड द आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे 5 10 जा 50, यहाँ पे हमने 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर क्या आ रहा है 50। यहाँ 5 और 10 क्या होगा? फैक्टर होगा, और 50 जो आंसर आ रहा है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स जो थे वो मल्टीप्लिकेशन में आपको याद रखना था, और इसको याद रखना है हमेशा। मल्टीप्लिकेशन का ये बेसिक पॉइंट्स कुछ हैं, कुछ रिमेंबर कर लेना है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रिजल्ट वही रहेगा, 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 ही होगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर के ऑर्डरिंग को चेंज करते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान देना है। और जो नंबर मल्टीप्लाई में यूज किए जाते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं, और जो आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। ये 4 बेसिक पॉइंट्स थे जो कि मल्टीप्लिकेशन शुरू करने से पहले हमें याद कर लेना है। और मल्टीप्लाई से आप लोग पूर्व परिचित हैं, क्योंकि 1 क्लास में भी किए, 2 में भी किए, अब 3 में भी आपको वही मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कोई मतलब टॉप नहीं, इजी एकदम है, आप ध्यान से देखिए। 4A में क्या करना है? 4A का फर्स्ट क्वेश्चन है, शंकर built 7 times table using a straw and containing the place where they crossed, यानी वो 7 का टेबल किसी एक्टिविटी के थ्रू 7 के टेबल को लिखना चाहता है, और उसमें उसने क्या किया है?
7 स्ट्रॉ, सूखी घास जो होती हैं या पुआल जो होता है वो 7 का उसने ढेर लगाया। 2 4 6 7 देखिए पहले बॉक्स में है 7 का एक गट्ठर होगा, यानी 1 7 जा 7, और 7 का जब 2 गट्ठर लगा देगा तो 2 7 जा क्या हो जाएगा 40। उसी तरह से उसने डॉट्स यहाँ पे बना लिया है। देखिए 7 का डॉट्स 3 बार बनाया और इसको काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो जाएगा। 3 टाइम्स जब 7 डॉट्स को देखिए इस तरह से डॉट्स लगाया है उसने 7। ठीक, अभी इसी तरह से बना लीजिएगा कॉपी के ऊपर या बुक में ही कंप्लीट कीजिएगा और इसको काउंट कीजिएगा तो 3 टाइम्स है, यानी 3 × 7 27। एक एरो और बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 × 7 और इसको काउंट करेंगे तो 28। फिर एक बार बढ़ा लेंगे। इसी तरह से आपको बॉक्स को 10 तक जाना है। 5 7 जा 35, ये काउंट कीजिएगा तो 35 हो जाएगा। इसी तरह से इस लाइनिंग के ऊपर डॉट्स को 7 टाइम्स यानी 7 बार क्लिक कर 7 के टेबल को कंप्लीट कर लेना है पहला। सेकेंड नंबर है 8 वीक्स। 1 वीक में हाउ मेनी डेज, आप लोग को पता है हाउ मेनी डेज इन ए वीक, गुड 7 डेज। तो 8 वीक्स में कितना होगा 8 × 7। If 1 week has 7 days, then 8 weeks has 8 multiply 7 days, यानी 8 7 जा 56 डेज। ठीक है, एक वीक में 7 डेज है तो इसी तरह का 7 का हम कॉलम कितने बार बनाएंगे 8 बार, और फिर उसको 1 2 काउंट करेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा 56 के बराबर हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है 9 वीक्स हैज हाउ मेनी डेज। If 8 weeks has 56 days, then 9 weeks has 9 7 जा, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होता है तो 9 वीक में 9 7 जा 63 डेज। गुड, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड में कह रहा है कि आपको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर बराबर है। तो देखिए 7 7 जा क्या होता है बताइए 49। गुड, और इधर 50 है, इधर तो 49 हो रहा है और इधर 50, तो कौन सा बड़ा है गुड, तो बड़ा का साइन लगा देंगे 50 की तरफ। ये हमारा ए नंबर बन गया। बी नंबर, एक है 7 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है, दूसरी तरफ 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, तो 2 टाइम्स वाला ऑलवेज स्मॉलर होगा 7 टाइम्स से। ठीक है, इधर अभी हमने बताया था कि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और इधर 7 है तो कौन बड़ा है गुड 7। इधर देखिए 7 में 7 ऐड करना है और इधर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ऐड कीजिएगा तो 14 होगा, और 7 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49, तो कौन बड़ा होगा 49। गुड, इधर हम लोग बड़ा का साइन लगा देंगे। ये ई नंबर क्वेश्चन है 7 × 1 क्या होता है 7 1 जा 7, और इधर भी 7 है तो दोनों तरफ वाला नंबर जो है वो इक्वल हो गया, तो ये वाला साइन इक्वल वाला यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ पूरा। 4 नंबर में है मल्टीप्लाई करना है और ये बॉक्स मॉडल से बनाना है। 9 7 जा क्या होता है, अभी वहां हमने लिखा था 9 वीक्स में कितने डेज होते हैं 63, तो 9 7 जा 63, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 6 यहाँ कैरी हो जाएगा, और वो फिर 2 के टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 जा 40 और 6 ऐड कीजिएगा तो 20। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से बी नंबर भी बनाते हैं। 8 7 जा क्या होता है गुड 56 कैरी 5, 9 7 जा 63 और 5 क्या होगा 68। इस तरह से बी भी बना, सी भी आप बना लीजिएगा। 47 को 7 से मल्टीप्लाई करना है वो इजी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट्स प्रॉब्लम है 7 लाइन्स नीडेड टू मेक ए 1 जग ऑफ जूस, यानी 7 लाइन्स का यूज करके 1 जग जूस बनाया जाता है। तो हाउ मेनी लाइन्स आर नीडेड टू मेक 8 जग ऑफ जूसेस। 1 जग बनाने के लिए 7 लाइन्स का यूज जब होता है और हमें 8 जग बनाना है तो कितने लाइन्स चाहिए, तो लिखेंगे लाइन्स
needed to make 8 jug juice इक्वल टू, एक लाइन जग बनाने के लिए, एक जग जूस बनाने के लिए कितने लाइन चाहिए? बुक में पढ़िएगा तो 7 लाइन्स दिया हुआ है नीडेड। तो 8 जग हमें बनाना है तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 56 लाइन्स। हमें 8 जग बनाने के लिए 56 लाइन्स चाहिए, क्योंकि एक जग अगर 7 लाइन्स से बनता है तो 8 जग बनाने के लिए 8 7 जा 56 चाहिए। बी नंबर है, देयर आर 24 बैलून्स इन ए पैकेट। किसी पैकेट में 24 बैलून्स है। हाउ मेनी बटन्स है, सॉरी बैलून्स नहीं बटन्स, देयर आर 24 बटन्स इन ए पैकेट। हाउ मेनी बटन्स देयर आर इन सच 7 पॉकेट्स। यानी उसी तरह के अगर 7 पैकेट्स होंगे तो उसमें कितने बटन्स होंगे? बी नंबर देखिए, 1 पैकेट इक्वल टू 24 buttons तो 7 पैकेट्स, 7 पैकेट्स इक्वल टू 24 इंटू 7 बटन्स। अब 24 को ऊपर कर लीजिएगा, 7 नीचे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 7 जा 28 कैरी 2, 2 7 जा 14 और 2 16। इतना क्या होगा आंसर? बटन्स। गुड। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हुआ। इसमें क्या करना था? 2 में वीक्स को डेज में कन्वर्ट करना है और हम जानते हैं कि एक वीक में 7 डेज होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कंपेयर करना था कौन बड़ा है कौन छोटा है। इधर मल्टीप्लाई करना था, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई है, मतलब 1 डिजिट का मल्टीप्लाई है कैरी वाला, वो कर लिए हमने। 5 में वर्ड्स प्रॉब्लम में था और 5 का ये था कि अगर एक जग जूस बनाने के लिए 7 लाइन्स का यूज किया जाता है तो 8 जग बनाना होगा तो कितना लाइन चाहिए? तो 8 7 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह से बी नंबर 5 का था, एक पैकेट में 24 बटन्स हैं तो 7 उसी तरह के 7 पैकेट्स होंगे तो कितने बटन्स होंगे? तो एक में जब 24 है तो 7 में उससे ज्यादा होगा, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को 7 से कर लेंगे, 24 को 7 से किया तो 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 2 7 जा 14 और 2 16। इस तरह से 4A कंप्लीट हुआ। ये 4A में क्या था? 7 के टेबल के ऊपर बेस्ड था। 4B जो है वो बनाने के लिए आपको 8 का टेबल कंप्लीट याद रहना चाहिए, तभी ये 4B आप बनाएंगे। ठीक है, 4A में हमने 7 के टेबल का यूटिलाइज करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 4B में 8 के टेबल अगर कंप्लीटली याद है तो ये क्वेश्चन 4B का सारा आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो 8 पर ही बेस्ड है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या था, और फर्स्ट नंबर एक्टिविटी के थ्रू आपको 8 के टेबल को बिल्डअप करना है। जैसे कि ये बॉक्सेस बना दिया है और एक बॉक्स में 8 सीड्स रखा है, तो ठीक है, एक बॉक्स में अगर 8 सीड है तो टोटल कितने होंगे? 8 ही होंगे। उसी तरह से अगले में 2 बॉक्स में 8 8 रख दिया तो उसको काउंट कीजिए, 8 8 कितना हो जाएगा? ऐड कीजिएगा तो 16, यानी 2 8 जा 16 होता है। इसी तरह से 3 बॉक्स में रखिएगा, फिर 4 बॉक्स में उसी तरह के सीड्स रख के ये एक्टिविटी आपको घर पे कर लेना है। बॉक्स बना लीजिएगा, कॉपी के ऊपर 10 बॉक्सेस बना लीजिएगा। पहले बार एक बॉक्स में 8 सीड्स, किसी भी चीज का सीड्स हो रख लेना है और काउंट करके सामने लिख देना है, 1 8 जा हो गया वो। फिर दूसरा बार में 2 बॉक्स में 8 8 रख के उसको काउंट कर लीजिए, 2 8 जा हो जाएगा। इसी तरह से 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स करते करते 10 बॉक्स तक ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जब आप 8 का टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा इस तरह से, 1 8 जा, 2 8 जा, 3 8 जा, 4 8 जा, 5 8 जा, 6 8 जा, 7 8 जा, सॉरी इसको 8 1 जा कर लीजिए, तब आपको आसानी होगा। 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा। इसी तरह से 8 का टेबल आप लिख लीजिए। जब सीड्स रखते जाइएगा तो ये काउंट कीजिएगा तो इतना ही आएगा।
5 बॉक्स में कीजिएगा तो 40, 6 बॉक्स में 48, 7 बॉक्स में 56, 8 बॉक्स में 8 8 से रखिएगा तो 64, 9 बॉक्स में 72 और 10 बॉक्स में जब भरफुल कर लीजिएगा तो 8 10 या 80। जब ये टेबल हमने लिख लिया तो इसी टेबल का यूटिलाइज करना है। देखिए 8 इंटू 8 क्या होता है, यहाँ से देख लेंगे क्या हो रहा है 64, और 64 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा 0। ठीक है, फिर 1 8 जा क्या होता है 8 होता है, फिर 1 8 जा क्या होता है 8 ही होता है, तो 8 इंटू 8 क्या हो गया 64। अब 64 में 1 से कितना भी बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर हमारा 64 ही रहेगा। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 0, कितना भी बड़ा डिजिट हो अगर उसमें 0 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट क्या होगा, हमने बताया था क्या 0। गुड, तो यहाँ पे 0 ही होगा क्योंकि ये कितना भी बड़ा डिजिट मल्टीप्लाई होकर हो जाए लास्ट में अगर उससे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही होगा। 9 8 जा क्या होता है, यहाँ से देख लेंगे 8 9 जा 72, 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही होता है 72 ही रहेगा, और 72 में से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या बचेगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 72 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 1 नंबर को इस तरह से कंप्लीट कर लेना है एक्टिविटी के थ्रू। 3 नंबर है कंप्लीट। देखिए स्पाइडर्स, बगल में फिर फोटो बनाया हुआ है स्पाइडर्स के, और उसके आपको लेग्स को काउंट करने हैं। स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं, काउंट कीजिए। गुड, 8। तो अगर एक स्पाइडर के पास 8 लेग्स हैं तो उस तरह का अगर 8 स्पाइडर है, 8 स्पाइडर हैं तो 8 8 जा क्या हो जाएगा 64 लेग्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्टोपस का भी 8 ही होता है, देखिए फिगर बनाया हुआ है और उसके लेग्स भी दिए हुए हैं 8। तो इस तरह के अगर 9 ऑक्टोपस होंगे तो कितने लेग्स होंगे, तो 9 8 जा क्या होता है, टेबल देख के हम यहाँ पे फिल कर लेंगे क्योंकि टेबल हम पहले फिल कर चुके हैं। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स। किसका टेबल में 4 बार में 82 आता है, यानी 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, यहाँ 8 ही का देखना है, 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 32 आएगा। देखिए 32 कितना बार में आया है, 8 का टेबल में 4 बार में, यानी 8 4 जा 32। यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे 8। 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आएगा, तो इस बॉक्स में देखेंगे 72 कहाँ है, तो 9, तो 8 9 जाएगा, 9 भर देंगे, फिल कर लेंगे। 56, देखिए 8 7 जा 56, यानी 8 लिखा हुआ है, 7 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56। इस टेबल को ही यूटिलाइज करना है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज द फर्स्ट फैक्ट टू फाइंड द सेकेंड प्रोडक्ट। यानी 8 3 जा जब हमको मालूम है कि 24 होता है तो 8 4 जा क्या होगा, तो 24 से कितना जाता होगा 8 8 का डिफरेंस आता है। 8 का टेबल जब भी पढ़िएगा तो 8 1 जा से 8 होता है और 8 2 जा 16, तो 8 से 16 कितना बड़ा है, तो 8 बड़ा है। फिर 8 3 जा 24 कीजिएगा तो वो 16 से 8 बड़ा होगा। 8 4 जा 34 जो होगा वो अपने पीछे वाला 24 से 8 बड़ा होगा। यानी 8 3 जा जब 24 है तो 8 4 जो होगा 24 प्लस 8, और 24 में 8 जोड़ते हैं तो क्या आता है 32, सॉरी 8 4 12, 2 और 1 3, 32। ये बोला है कि पहला टेबल आपको मालूम है तो दूसरा लिखने के लिए पहला का यूटिलाइज कीजिए, यानी फर्स्ट फैक्ट को यूटिलाइज कीजिए। 8 7 या 56 है तो 8 8 का क्या हो जाएगा, तो 56 में 8 ऐड कर देंगे, और 8 6 14 की 4 कैरी 1 होगा, और 5 और 1 6। यानी एक पहले का टेबल जब मालूम है टेबल हमें, तो दूसरा वाला जस्ट बाद वाला जानने के लिए क्या करेंगे, 8 का टेबल है तो 8 ऐड कर लेंगे, 10 का टेबल है तो उसमें 10 ऐड कर लेंगे, 12 का है तो 12 ऐड कर लेंगे, यानी जिसका टेबल है उतना उसमें ऐड कर लेंगे। 6 है मल्टीप्लाई, और 38 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 का टेबल हमने लिखा था वो आपको याद हो गया होगा। 8 8 का क्या होता है बताइए, गुड 64, तो 4 यहाँ लिखेंगे और 6 कैरी 3 के ऊपर लिखेंगे। फिर 3 का टेबल कितने बार पढ़ना है, 8 बार, तो 3 8 का क्या होता है देखिए 24,
और 24 में 6 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से 3 8 का यहाँ लिखा हुआ है 24, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, कैरी 2। 9 8 का क्या होता है, तो 9 8 का टेबल 8 का जब हम लिखे थे तो 8 9 का क्या होता है 72। तो 9 8 जा पढ़िए या 8 9 जा पढ़िए, ठीक है। 8 9 जा 72 और 2 74। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है देयर आर 8 बोटल्स इन ए कार्टून। एक कार्टून में कितने बोटल्स हैं 8। हाउ मेनी बोटल्स देयर आर इन 12 सच कार्टून्स। अगर एक कार्टून में 8 बोतल है तो 12 कार्टून होंगे तो कितने बोटल्स होंगे, लिखेंगे 1 कार्टून हैज 8 bottles, 12 cartoon have 8 into 12। क्या कर लेंगे 12 से 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, यानी 96 बोतल हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर, देयर आर 20 बटन्स इन ए पैकेट। एक पैकेट है उसमें 20 बटन्स हैं, तो इसी तरह का अगर 8 पैकेट्स होगा तो कितने बटन्स होंगे। 1 पैकेट हैज 20 buttons, 8 पैकेट्स हैव 8 into 20 buttons। अब आप 20 से 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 से करेंगे तो 0 रहेगा और 8 2 जा 60, यानी 160 बटन्स। तो ये आपका 4B कंप्लीट हुआ। 4B में हमें 8 का टेबल याद कर लेना है, 4A बनाने के लिए 7 का टेबल कंप्लीट करना है, 4C इसी तरह से 9 के टेबल को कंप्लीट करके पूरा करना है। ठीक है। तो 4C में हमने जैसे बताया था कि 9 का टेबल को इसमें यूटिलाइज करना है और 9 के टेबल पे ही ये बेस्ट है 4C। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ए है, तेंदुलकर इज द सरनेम विथ 9 लेटर। एक नाम है तेंदुलकर जिसमें टोटल 9 लेटर होते हैं, TENDULKAR। इसको काउंट कीजिएगा हर इसके अल्फाबेट्स को, तो 9 हो रहा है। देखिए TENDULKAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 लेटर्स इसमें हैं। और इस बॉक्स में जो 1 से 100 तक लिखा हुआ है, आपको 1 से शुरू करना है। क्या लिखना है TENDULKAR। ठीक है। जहां R खत्म होता है फिर अगला डिजिट के ऊपर T से शुरू कर देना है। इस तरह से TENDULKAR पूरे बॉक्स में 1 से लेके 100 तक लिखना है। ठीक है। तेंदुलकर तेंदुलकर जहां से R खत्म होता है वहां से T से फिर शुरू कर देंगे। और ये पूरे बॉक्स में जब लिख लेंगे तो हम देखेंगे कि R अब कहां कहां आता है। ये R जो है वो किस किस डिजिट के ऊपर आ रहा है। तो पहले रो में देखिए 9 पे आया है, फिर 18 पे आया है, इसी तरह से कीजिएगा तो 27 पे आएगा। यानी पहला बार में 9 पे आया, दूसरा बार में 18 पे आएगा, तीसरा बार में 27 पे आएगा, फिर 36 पे आएगा, फिर 45 पे आएगा, फिर 54 पे आएगा, फिर 63 पे आएगा, फिर 72 पे आएगा, फिर 81 पे आएगा और लास्ट में 90 के ऊपर आएगा। यानी इस तरह से हम लोग 9 लेटर्स का कोई नेम लेके चलते हैं तो उससे हमारा 9 का टेबल कंप्लीट होता है। जैसे आर जहां जहां आया वो 9 के टेबल होते हैं। जैसे 1 9 जा 9, 2 9 जा 18, 3 9 जा 27, 4 9 जा 36, 5 9 जा 45, 6 9 जा 54, 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, 9 9 जा 81 और 10 9 जा 90। तो R जब भी आएगा तो वो 9 के टेबल पे आएगा, क्योंकि 9 डिजिट का ये नंबर है, 9 अल्फाबेट्स इसमें है। उसी तरह से सेकंड बी नंबर इसका क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ऐसा ही प्रोसेस आप अपने नाम से कीजिए, यानी आपका नाम जितने लेटर का हो उतने लेटर तक लिखिए पहले। जैसे हमने अपना नाम लिया BINIT विनीत। अब देखिए इसमें हम जब BINIT लिखना शुरू करेंगे तो 5वां लेटर जो है हमारा T है,
और टी जो है वो 5 पे आएगा। फिर अगला लिखेंगे beneath तो अगला वो 10 पे आएगा, फिर उसके अगला 15 पे आएगा, और इस तरह से हमारा आ जाएगा 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45 और 10 5 जा 50। ये तो मेरे नाम से बना, यानी मेरे नाम को जब लेके चलते हैं तो 5 का टेबल कंप्लीट होता है। आप अपने अपने नाम जो भी बच्चे बनाएंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो अपने नाम से शुरू करें। जैसे कोई नाम है आयुषी, तो इसका भी देखिए 6 लेटर है, AYUSHI। लास्ट लेटर जो है वो आई होगा और ये पहला बार 6 पे आएगा, फिर आयुषी लिखिएगा तो ये अगला लेटर 12 पे जाएगा। इसी तरह से इससे वो 6 का टेबल क्रिएट होगा। जब जो भी अपने नाम से क्रिएट करेंगे और उनके नाम में जितना डिजिट होगा, जितने लेटर्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे, जैसे इसमें 6 है, उसमें किसी में 8 होगा, किसी में 10 होगा, तो जिसमें जो होगा उसका टेबल वो क्रिएट होते जाएगा। अपना नाम लिखना शुरू करना है, AIUSHI, फिर आयुषी, बार बार लिखना है इसको, और जहां जहां लास्ट लेटर आ रहा है वहां वहां नंबर को अंडरलाइन कर लेंगे या सर्कल कर लेंगे, और वो इस तरह से अपने टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। 2 नंबर है क्वेश्चन, Which 2 number have a product of 72? कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 होता है, और उसका डिफरेंस जो होता है वो 1 होता है। देखिए 8 के टेबल में 8 9 का क्या होता है 72, और 9 माइनस 8 क्या होता है 1। यानी यही 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा, और इसका डिफरेंस 1 होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9 एंड 8, 2 का A का। B नंबर, which 2 number have sum of 18 and product is 81? कौन से 2 नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 81 होगा और जोड़ दे दोनों को तो 81 होगा। देखिए 9 एंड 9, 9 प्लस 9 क्या होता है 18, और 9 9 का क्या होता है 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 एंड 9। ठीक है, तो 2 का B हो गया जिसका आंसर होगा 9 एंड 9। 3 में 9 का टेबल को यूटिलाइज करना है। 9 9 से क्या होता है 9 9 का देखिए 81 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8, 4 9 जा 36, और 36 में 8 जोड़िएगा तो 44 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड नंबर भी 2 9 जा 18 का 81, 9 9 जा 81 और 1 82। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर बना। 4 नंबर है आंसर इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। सॉल्व करना है और आंसर को सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का, 1 box of tennis ball has 15 ball. So 1 box equal to 15 balls. How many tennis balls there are in 9 boxes? 9 boxes is equal to 15 into 9, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13, यानी 135 balls. P नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देयर आर 9 CD इन ए बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें 9 CDs हैं। हाउ मेनी CDs देयर आर इन 25 बॉक्सेस। इसी तरह से आपको लिखना है 1 बॉक्स इक्वल टू 9 CDs, तो 25 बॉक्सेस इक्वल टू 25 इंटू 9 CDs, और 25 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 5 जा 45 की 5, कैरी 1 4, और 9 2 जा 18 और 4 22, यानी 225 सीरीज। आंसर हो गया। ये आपका 4C भी कंप्लीट हुआ।
ठीक है। 4D में आपको मल्टीप्लाई करना है विदाउट रीग्रुपिंग, यानी 4D आपका इजी है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 1 डिजिट का मल्टीप्लाई है, एक एक हम बता दे रहे हैं, देखिए सबका। 4D देखिए, 4D में 1 डिजिट का मल्टीप्लाई है जो कि बहुत ही इजी है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, फिर भी हम एक एक आपको बता रहे हैं। फर्स्ट का ये है 221 मल्टीप्लाई बाई 4। 221 ऊपर लिख लीजिएगा, 4 इधर और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 884 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 2 का एक बता रहे हैं, 205 को 3 से करना है, 205 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, लेकिन 1 उसमें है ऊपर कैरी, इसलिए 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1, और 3 2 जा 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 650। 3 का एक बता रहे हैं, 135 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 135 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा क्या आता है 30, कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, यानी आंसर क्या होगा 810। 4 का ए है, 723 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 723 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 3 3 जा क्या आता है 9, 3 2 जा क्या होता है 6 और 7 3 जा 21, यानी 2169। उसी तरह से 5 में है 283 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी ये हो जाएगा 849 आंसर। इस तरह से आप एक एक हमने मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया 4D का, बाकी खुद से आपको बनाना है और वो आप कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 4A पढ़ा, 4B पढ़ा, 4C पढ़ा इस वीडियो में और 4D पढ़ा। 4A में हमने 7 के टेबल को प्रैक्टिस किया था कि 7 के टेबल को कैसे लिखेंगे और 7 के टेबल पे बेस्ट जो प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व किया। 4B में 8 के टेबल को लिखना सीखा और 8 के टेबल पे बेस्ट क्वेश्चन को बनाया। उसी तरह से 4C में 9 के टेबल को कैसे लिखेंगे और 9 के टेबल पे बेस्ट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये जो था 4D वो किसी के टेबल में नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 डिजिट को आपको दिया गया था। 1 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो तरीका हमने बताया कि 221 को 4 से करना है, तो 221 को ऊपर लिख लीजिए, 4 नीचे लिख के और 4 के टेबल्स पढ़ लीजिए जो कि इजी है। उसी तरह से 2B, 3B, 4B और 5B। तो ये 4D तक यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे ही हम अपलोड करेंगे वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना और शेयर करना भी है। यानी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करना मतलब अपने दोस्त मित्र जितने भी रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी जरूरतमंद है जिनको ये जरूरी है वीडियो पढ़ने के लिए, घर में बैठे हुए हैं, तो उन तक आप अपने शेयर कीजिए। अपने थ्रू आपके पास वीडियो जाता है आप उनके पास भेजिए। इस तरह से शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी आपके वीडियो पहुंचता है, जैसे ही पहुंचता है तो उसका होमवर्क भी कंप्लीट कर लें और जैसे ही स्कूल खुलता है आप उसको चेक करा दें।